नमस्ते। हम सभी आपका स्वागत करते हैं टीम बोल बक लोल। मैं परिचय देना चाहूंगी सबसे पहले। मैं हूँ अभिनेत्री और फ्रंट लाइन नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा। बार-बार देना जरूरी है। हाँ, देना जरूरी है। कुख्यात नहीं, प्रख्यात साउंड डिजाइनर, विख्यात सब समझ गए हैं। कुख्यात भी है ये। और ये हमारे बबलू बकल, असली नाम नहीं बोला। अरे यार, असली नाम नहीं बोला। डीजे यार, कटने हुई। ये अनकट चल रहा है। कुछ सोचा करो पहले फुल क्या बोल रहे हैं। डीजे यार बुरा मत मान रहा है। हमारे निर्माता निर्देशक श्रीमती नहीं है, दिस है जोशी जी। वाह, बकलोलो चुप हो जाओ। सो आज बोल बक लोल की तरफ से हम फोन कर मेरा खुद का शुरुआत हुआ नहीं आ गया। These people are not professional. LOL people, these are LOLs. तो आज हम बोल बक लोल की तरफ से हम फिर से एक अपनी शुद्ध पारिवारिक बकलौली में टॉपिक लेकर आए हैं, भाई बहन। जो हम सब में से सबके पास होते हैं, कहीं सगे भाई बहन होते हैं, कहीं कजन्स होते हैं, लेकिन रिश्ता तो उतना ही गहरा होता है जी। तो मेरे पास 3 बहन है। मेरे पास तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या? मेरे पास 3 बहन है। मेरे पास 2 बहन है। भाई नहीं है। मैं खुद बहन हूँ। बस भाई के पास भाई। तो बहनों के बारे में हम बात कर सकते हैं, भाई के बारे में नहीं कर सकते। हाँ, तो भाई के बारे में बोलो पहले। तो मेरा एक बड़ा भाई है, दिल्ली में है वो। तो बहुत बड़े हैं मुझसे। बड़े बहुत बड़े मतलब 15-20 साल। हाँ नहीं हाँ बोल रही है। हालांकि मैंने उन्हें कभी भैया कहा नहीं है, क्योंकि वो मुझे हमेशा दोस्त की तरह उन्होंने रखा है। रवि नाम है। सर पहले अपने भाई के साथ जो बचपन में होती कुत्ता कमीना बोलती है, मुझे याद आ गई होगी कुत्ता कमीना बोलती है। मेरी भी बहनों को कभी बचपन में छेड़ देता था, मम्मी कुत्ता मान नहीं रहा बब्लू। बाद में सिखाया फिर पेनल्टी लगा के मामा ने कि भाई साहब बोल रहे हैं, वरना पहले नाम ही चल रहा था। हमारे यहाँ ये संस्कार आ ही नहीं पाया। भाई साहब बोलना बड़े हैं, बाद में बड़े होकर बड़ा अजीब लगेगा। तो भले मस्ती कर रहा है अभी, लेकिन बबलू कुत्ता नहीं बोल रहा। अब हमारे यहाँ में कुछ भी अजीब लगे, भाई तो अपना कमीना इकलौता ही है। तो बहुत प्यार से उसने मुझे हमेशा ट्रीट किया है, कभी गुस्सा नहीं किया और कभी भी कोई प्रेशर नहीं डाला छोटी बहन होने का कि भाई मेरी बात मान या कुछ भी कर। और वो बस मुझे एक चीज का थोड़ा सा अजीब फील होता है कि जब हम बचपन में थे तो वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहता था। जब मैं 1-2 साल की थी और वो मुझसे बड़े थे, मैं छोटी सी होती थी, तो डंडा लेके खड़ा होता था कि मेरी काकी के पास नहीं आना कोई, ऐसा उसका जेस्चर रहा है। और थोड़ी बड़ी होती गई तो जबरदस्ती मार मार के अपने साथ क्रिकेट खिलाता था। इतना क्रिकेट खिलाया कि मुझे क्रिकेट से नफरत है। मेरा एक कजन है, वो क्रिकेट का बहुत शौकीन है। उसका छोटा भाई भी इसी वजह से तुम्हारी तरह ही है। उसका मामला क्रिकेट हम भी खेले सर। क्रिकेट खेले पता है आपको? वो कुर्सी होता है ना लकड़ी वाला, उसके वो सीधे देखो इधर कटा भी है। तो मैं जब खेल रहा था तो झगड़ा भी हो गया, तो मारा तो इधर एक भी होगा था। क्रिकेट का शौक तो हर सभी को रहता है। तो वो हमारे टाइम में, हमारे जब हम थे तो हमारे टाइम में क्रिकेट मतलब गाँव में क्या था, बस क्रिकेट होता था। तो लेकिन उसमें हम जैसे कुछ बेचारे छोटे भाई बहन थे जिनको मार पीट के इतना क्रिकेट खिलाया, बॉलिंग कराई जाती है भाई। भाई ये तो सही बात है। बताता है छोटा जो कजन है कि भाई जो है क्रिकेट का इतना शौकीन था कि जबरदस्ती बॉलिंग कराता था। मेरे बॉलिंग करो बॉलिंग करके इतना परेशान नफरत हो गई, वो आज क्रिकेट मैच नहीं देखता है वो। और कभी वो मुझे साइकिल पे, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो कभी पहाड़ पे ले जा रहा है, पीछे बिठा के चुपके से मम्मी पापा को नहीं बताओ, और साइकिल में पैर दे दिया मेरा। मैंने भी दिया है। मेरी छोटी बहन का पैर साइकिल में दिया, उसका पैर इतना सूज गया। और मैं घर आके बता भी नहीं रही हूँ। घर आके मैंने बताया भी नहीं कि अच्छा आपने शिप्रा दीदी का पैर साइकिल में दे दिया। एक बार मैं बारिशों में सीढ़ियाँ चढ़ता था, घर पुरानी बात है, जब मैं 6-7 साल का था, वो वैसे 3 साल छुट्टी है, हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर, तो सीढ़ी चढ़ते थे, दोनों गिर गए।
तो उसके यहाँ पे चोट आई, मेरे यहाँ पे चोट आई, मुझे निशान अभी तक है। इस इंसिडेंट, अच्छा इस इंसिडेंट मेरे भी यहाँ एक निशान है, क्योंकि मुझे सड़क पे से गिरा चुका है। सड़क पार करते मेरे आगे के 2 दांत टूट गए थे। शुक्र है छोटी थी, वरना कुछ नकली लगाना पड़ता। आप बताइए अपने बारे में। नहीं, और ये जो आपने बताया ना, ये बोलने देगी तब ना। अरे मैं बात ही बोल रही थी कि अभी तो मैं वही सब बता रही थी पर कि उसके बाद ये था कि एक बार ऐसे ही हम सारी कजन सिस्टर्स थी, रोहिणी में थे हम, 3 माले का घर था, बीच में से खुला हुआ था रोहिणी को दिल्ली। दिल्ली में। तो लड़की की मेरे को क्या बोला, मैं लड़की की थोड़ी बात कर रहा हूँ। रोहिणी बोला, मैं बोला कोई होगी कोई होगी। आंटी सारे दिल्ली वाले खड़े हो गए कि रोहिणी, अच्छा रोहिणी बात की, अच्छा नहीं, अच्छा। मेरी बुआ जी वगैरह 2-3 बुआ जी मेरे रोहिणी में रहती है, सेक्टर 2 में, सेक्टर अलग अलग जगह पे। तो वो हम एक मेरी फादर की सबसे छोटी बहन के घर पे थे। वो सबको टंकी पे चढ़ाता, फिर खेल खेल में चढ़ा दिया, 3 मंजिल था घर, और बीच में से पूरी रास्ता था जो नीचे गोल सीढ़ी जाती है, अच्छा, बीच में आता है। और हम सारी बहनों को उतारते लास्ट मैं रह गई, उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया 3रे माले से। और उसके बाद मैंने उसे सीधा आईसीयू में देखा। मैं बहुत छोटी थी, मुझे आज भी याद है, मोटी मोटी नीली आंखें, तो बहुत मौत के मुंह से बचे हैं भैया इस मामले में। लेकिन मैं जो ये बात बोल रही थी कि इतने गहरे साथ के बाद मैं नहीं जानती कहाँ क्या कमी आ जाती है उसमें। फिर जब बड़े हुए तो उनके दोस्त बन गए, या फिर वाइफ जब आई फिर बात ही। अब तो ऐसा होता है कि हम साल भर में बात नहीं करें तो भी नहीं करें। मुझे बहुत याद आती है, मैं करती हूँ अपनी तरफ से, लेकिन वो बिजी हैं, चीजें हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ वो कौन सा इमोशन है जो आपको याद नहीं आती, आप बिना बात करे रह सकते हो। मतलब ये कैसे इतना जो एक गैप जो आ जाता है, उसकी वजह क्या है मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि प्यार तो उतना ही जब हम सामने खड़े होते हैं ना, तो चाहे 1 साल से बात ना हुई हो, लेकिन लगता है कि यार ये मेरा है। शंकर से पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि शंकर की 2 बहनें हैं, वो शंकर की बहनें क्या महसूस करती होंगी शंकर को लेके। नहीं, और शंकर कैसा है? वो तुम फोन करते हो क्या अपनी बहनों को? हालचाल पूछते हो? 2-4-6 महीने में कभी कर लेते हैं, पर जब 2-4 हाँ मेरा वही है। मैं ये नहीं कि मैं रोज, मेरे को बात करना हमेशा, कितना मैं क्या बात करूं, मेरी पत्नी करती रहती नहीं, है, वो भाई हम बहन लोग रोज ही बात करते हैं। मैं जब भी किया 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 6 महीने किया, तो फिर वही है कि घंटों लगे हुए हैं। ये भी एक सेंस ऑफ अटैचमेंट है कि लंबी वाइफ बात है। मेंटेन कर रही एक है। घंटा लग बात हो जाती है। ये तो मैं रोज क्या बात करें, अब वही सारी चीजें हैं, किससे सही है। क्या बात करने का। तो बात तो कैसे तुम बड़े भाई थे, और हमने जैसे पिछले एपिसोड में जाना कि पिताजी ने तुम बच्चों को पाला क्योंकि माता जी चली गई। तो पिताजी, पुरुष जो होता है वो उस तरह का नहीं होता है कि वो पूरी चीजें को माँ का भी प्यार दे सके, कोशिश करता है वो, लेकिन नहीं हो पाता है। ऐसे में तुम बड़े थे और तुम्हारी 2 बहनें छोटी थी, तो कैसे संबंध रहे तुम? दूसरी तो वो तो खुद छोटी थी ना, वो तो बहुत छोटी थी, तो मामा के यहाँ थी। अच्छा, और छोटी वाली? मतलब वो 6 महीने की थी ना जब मम्मी गुजरी थी। अच्छा। और मेरे से जो छोटी थी वो बहुत सेक्रीफाइस किए सर, उसके लिए हम मतलब हम उससे क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ी नहीं। धन्यवाद दो, धन्यवाद मांगो। हाँ नहीं, वो पढ़ी नहीं, और हम लोग इसके लिए कल्प्रिट हैं कि उसको हम नहीं उतना पढ़ा पाए, उस समय उतना समझ नहीं था हमको। वो तो मतलब वो 4-4.5 साल की थी शायद, खाना बना के खिलाने लग गई। क्या बात। बहुत सही। एक दिन वैसे जैसे ही बोला ना कि बाय बाय, तो हमारे यहाँ गांव में ना क्या होता था कि जब चूल्ही चौका उका होता है ना, तो उसका सब राख जो होता है वो सब फेंकना पड़ता है। तो ये बोलती तोतला की उस समय कंदल वालों तरी तो तेज दी मतलब वो बोली कठोर, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो होता है ना तसला नहीं, अरे जिसमें आटा उटा गूंथते हैं। हाँ, तो उसमें परात, तो उसमें वो रखते हैं उसको बोलना है कि ये भी लेके जाओ उधर फेंक दो। बोलते तंदल वालों तो तेज दी लो बेचारी उतनी तो दे दी। वो बहुत ही मतलब बहुत, हम उसका कर्ज तो नहीं है चुका सकते। वो रिश्ते तो छोटी वाली वो पहचान ही है हमको, मतलब समझिए ना 10-12-15 साल के बाद जो मामा के फली तो सब चीज वही है। मेरे पापा को फूफा बोलती थी। अच्छा। मामा को पापा, मामी को मामा। शंकर के रिश्ते में एक चीज है कि इनकी वाइफ मेंटेन करती है, क्योंकि बात हस्बैंड वाइफ एक ही हो जाते हैं। जब आप रोज बात करें तो सेंस ऑफ अटैचमेंट मिलता है आपको। तो आपके जीवन में कैसा रहा आपकी सिस्टर से आपका रिश्ता, और कोई उतार चढ़ाव आए हैं आपकी वाइफ के आने के बाद से, या क्योंकि हम वही बातें कर रहे हैं कि क्या? नहीं, मैं बेसिकली क्या होता है ना कि मैं तो महिलाओं में पला बड़ा हूँ, क्योंकि मेरी माँ पहली महिला, फिर मेरी मौसी भी हमारे यहाँ रह के पड़ी, फिर मेरी 3 बहनें, तो 5 महिलाएं थी और हम 2 पुरुष थे घर में, मैं और पापा। तो महिलाओं के साथ रह के महिलाओं को जानने का और उनको अंदर से समझने का
अवसर हमको पूरी पूरी तरह मिला। हमारे घर में थे, हमारी सिर्फ चाची थी। अच्छा। हाँ, और कोई थे नहीं, चाची थी। चाचा ड्यूटी पे रहते थे, पापा कुछ दिन बाबाजी उबाजी बन गए थे, छोटी बहन थी। ऐसा होता ही है। पापा जी को प्रणाम। महाराज वो नहीं रही तो थोड़ा सा लगाव हाँ, दुनिया से। अरे नहीं, वो हर साल सर 100 आई थिंक 107 या उस समय 114 किलोमीटर था, वो देवघर जाते थे कांवर लेके। अरे वाह। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, अब पूजा वूजा करना ही नहीं है। खैर वो वक्त वक्त पे सब चीज होती है। तो मैं ये बता रहा था कि मेरी तीनों बहनें जो है मुझसे 2-2 ढाई साल का अंतर है सब में, और सभी के साथ मेरे अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहे हैं। जो मेरे से जस्ट सेकंड है उससे तो बिल्कुल दोस्ताना वाला मामला है, उससे थोड़ी छोटी उससे मैं छेड़छाड़ वाला मामला है, उसको परेशान करना है। और उससे जो सबसे छोटी है वो प्यार वाला मामला है उससे, क्योंकि उसको बच्चे के बहुत ही छोटी है। वो उसको स्कूल फर्स्ट टाइम में लेके गया। जैसे मैं परेशान उरेशान वाला मैं अभी भी करता हूँ, मैं मेरी बेटी को करते रहता हूँ। ये ऐसा आदमी को आदत जन्म क्या से है? अधिकार है। ऐसा होता ही है, परेशानी से छेड़ करने का शौक होता हाँ, है। गया वो गई टॉयलेट में, मैं स्विच बंद कर दूँ, कुछ कर दूँ। मेरे पापा ने भी ऐसा बहुत किया अपने बहनों के साथ, बाप रे इतनी कंप्लेंट था उनको कि पूछो मत। तो मतलब उनकी बचपन में तो सब साथ ही रहते हैं, तो कोई ऐसा नहीं होता। फिर शादियां सबकी होती है, मेरी भी हुई, फिर उनकी भी हुई। थोड़ा सा तो गैप आ ही जाता है, क्योंकि नया एलिमेंट जब आता है परिवार में तो उसके बाद आपको इक्वेशन बिठाना देखिए, पड़ता है। गैप आए कोई बात नहीं, गैप आना चाहिए। जैसे बहुत तो रिश्ते हम देखे हैं सर, मतलब भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए, पता नहीं वही वो उसी टॉपिक पे भी आएंगे हम, इसके बाद उसी के बारे में बात करेंगे। क्यों। तो बहनों के साथ तो ऐसा रिश्ता नहीं बन पाता, क्योंकि बहनें भाई को लेके बहुत इमोशनल होती है, तो वो कभी प्रॉपर्टी को लेके, इन सब चीजों को लेके रेयर कुछ केसेस होते होंगे। लेकिन दूसरे फ्रिक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली में अगर बहू आई है तो बहू के आने के बाद बहू को लगता होगा कि हमें अपना यहाँ पर थोड़ा रहना चाहिए, बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए। ऐसे में दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ऐसी दिक्कतें परिवार में रही हैं, छोटी मोटी होती रही हैं, फिर बाद में सेटल भी हो जाता है। लेकिन बड़े लेवल पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोगों के बीच में कोई किसी के तीसरे की वजह से हमारे बीच में कोई आपका रिश्ता अपना अच्छा, मजबूत बढ़िया होना है, चाहिए। हाँ, कोई भी हो, चाहे वो उनके हस्बैंड हो या मेरी तरफ से हो, कोई भी ऐसी बात नहीं रही कि हमने अपने रिश्तों में कभी आँच आने दी। अब तक तो फिर वैसा हमारा भी वही है, हमारी किसी बहनों से हमें कुछ हुआ नहीं है, झगड़ा वगड़ा। तो वहाँ तो अच्छी बात है। और अब उस मुद्दे पे आ जाते हैं जो ये कह रहे हैं। जैसे जैसे मैंने हाँ। इस बात पे, मेरी जो मदर है, मैंने उन्हें हमेशा, मेरे फादर को बहनों की तरफ धक्का मारते हुए देखा है कि आपको ये करना चाहिए, आप ये करो, आप बात करो, ऐसा करो। तो मुझे लगता है ये बजाय खींचने के, सिर्फ अपनी तरफ खींचने के, क्योंकि क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएं क्या अपने भाई के लिए तो बड़ा सीरियस होती है, लेकिन हस्बैंड की बहनों के लिए सीरियस नहीं होती। हाँ, ये ऐसा होता है। अपना भाई आपको अपनी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ पे हस्बैंड की फैमिली की बात आ जाती है, हस्बैंड की बहनों की, तो वहाँ उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरा प्यार शेयर हो रहा है, नहीं ये नहीं इम्पोर्टेंस नहीं, छिन यहाँ फिर जाएगी। मैं काटूंगा। जो मेरी पत्नी थी, मतलब मैं तो अकेला, आपकी पत्नी हाँ, एक्सेप्शनल होगी ना, मैं तो अकेला, हम ऐसा मैं- रोल बात कर रहे हैं। मैं तो अकेला था, नहीं बता रहा हूँ, मैं अकेला था। मेरे चाचा के लड़के थे, मेरे दोस्त भी थे, सबको बहुत सपोर्ट की यहाँ पे। अब वही बात होगी, हम एज स्वभाव की समाज बात नहीं होती सबकी है। बात कर रहे हैं ना, कि क्या भाई होता है, एक तो महिला जब बाहर से आती है ना, ये टॉपिक अपने को अपने किसी एपिसोड में लेंगे आगे कभी, ये जो है बाहर से जो एलिमेंट समझ रहे हैं ना, हम लोग फिर से आएंगे इस पे। लेकिन छोटी सी बात है कि क्योंकि मुझे भी किसी घर जाना हाँ, है कई बार क्या होता है, नहीं, क्यों जाना है, जरूरत क्या है, यहाँ घर जमाई बना कहाँ के नहीं, क्यों घर जमाए भाई, हाँ हाँ ठीक है ना, पापा मम्मी बोलो घर जमाए ढूंढो। तो मेरा इसमें ये, नहीं रख लूंगी, कोई बात नहीं। अरे वो आजकल मैं घर तैयार जमाई हूँ। जैसे रानी 2 घर होते हैं, इधर रहो उधर रहो, एक कहीं घर, रहो। एक नहीं, जमाए, नहीं, एक घर एक जमाए। लेकिन मुझे सास ससुर भी चाहिए, मुझे नंदे भी चाहिए, मुझे सब चाहिए। मुझे परिवार से बहुत 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 हाँ, प्यार है। जितना प्यार मुझे अपने परिवार से, उतना ही प्यार मुझे उनके परिवार से मिलेगा। सुनिए, ये जो आपकी तमन्ना है, भगवान करे पूर्ण हो, पर जो अभी हमारे समाज का जो चल रहा है, ढांचा जैसा बन गया है। जैसा ढांचा बन गया गांव में, तो अभी तक है, नहीं तो, लेकिन पर मैं शहरों महिला हूँ, में महिला के हाथ में बहुत हद तक होता है घर को बनाए रखना, तो मैं बनाकर रखूंगी। बिल्कुल 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 वही बात है कि आपके मन में ये भावना है, तो उस भावना मैं से अपने अगर आप पेरेंट्स जाएंगे, को जैसे जितना प्यार करती हूँ, मैं अपने स्पाउस के पेरेंट्स को भी उतना ही प्यार वैसे करती हूँ। तुम्हारी आपके इस भावना को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। जैसे तुम्हारी वाइफ ने सोचा होगा कि मुझे यहाँ कैसे रहना है, जैसे कई सारी वाइफ सोच के आती है कि मुझे वहाँ दबना नहीं है परिवार में जाके। हाँ, पहले से ही उनको सिखा दिया जाता है कि सिखाया दबो जाता है, मत। क्या पता उसकी माँ जो होती है अपब्रिंगिंग में ऐसा होता है। तो कई सारे हमारे 2000 के बाद से बालाजी के सीरियल्स ने बहुत अच्छा काम किया मैं तो सच कह रहा हूँ, इस मामले में मैं सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। मुझे मम्मी का प्यार नहीं मिला, पर जब पत्नी आई उसके बाद मतलब
लगा ही नहीं कभी कि क्या है, कभी भी हमेशा जब देखो जब जो चाहिए वो हमेशा खड़ी रहे कि नहीं ठीक है ये करना है, ये Very करना है, ये nice. करना है, आप वो करना है। अपने भाई के साथ इतनी जुड़ी रही हैं बचपन से, मतलब कि आपने हर चीज उनके साथ की है। अब वो शादीशुदा है, आप बॉम्बे में हैं और आप अपना काम कर रही हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पार्क तो महसूस होता ही होगा जब भले ही आप बात करें ना करें, या कभी किसी दिन बात करें या कभी किसी दिन मिलें, तो आपको उनकी आंखों में वो स्पार्क दिखता है, या उनको आप में वो स्पार्क दिखता है, या वो चीजें ऐसी होती हैं, महसूस होती हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिफरेंसेस बहुत रहे हैं, क्योंकि जब घर में नया मेंबर आए, भाभी आए, तो कई चीजें समझ नहीं पाए, हम समझा नहीं पाए, चीजें जैसी भी हुई, फिर एक अच्छे नोट पे सब चीजें चलने लगी धीरे धीरे समझ के। लेकिन जब कई बार डिफरेंसेस आए, और चाहे मदर फादर या ब्रदर में आए या मुझ में आए, लेकिन जब भी मतलब मैं उससे मिलती हूँ, वो मुझसे मिलता है, मैं आज भी उसे गालियां दे देती हूँ, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है which is never changing। मतलब होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, मतलब ये हमेशा एक रहना इतना चाहिए। कमाल का रिश्ता है कि आपकी वाइफ कितना ही कुछ भी कर ले या मैं कितना ही कुछ भी कर लूं, बट वो मेरा है ना, वो मेरा ही रहेगा, वो मेरा भाई। बचपन से मैं उसके तन से लगी हुई हूँ, मतलब मेरी लाइफ का फादर के बाद दूसरा पुरुष वही है, पहले फादर फिर ब्रदर। तो उस पे इतना हक महसूस होता है कि ये मेरा अपना है, सब मतलब इस पे मेरा हक है और वो कोई नहीं छीन सकता। और मैं हक से बात भी कर लेती हूँ, कभी ऐसी अनमनाहट कुछ हुई, मेरी तो नेचर ऐसी कि मैं बिना बोले तो रह ही नहीं सकती, कि नाराज हो गए, या आपने देखा होगा चाहे हस्बैंड वाइफ हो चाहे भाई बहन हो, 10-10 20-20 दिन 2-2 महीने लोग बात नहीं करते, मुझे बिल्कुल भी अरे कम्युनिकेशन उनको बोलने दो ना, हो गया ना, आप बोलिए। इनकी बात सवाल इनसे क्या जवाब ही देंगे ना, मैं तो जवाब दे चुका हूँ। जवाब दे दे तो मेरे को नहीं मेरे से हाँ, मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं दिया और रहेगा। यहाँ पे ये मेरा भाई है, एक और कुत्ता का मीना मिला है मुझे, तो ये गाली सेंसर YouTube है मैं तो यूट्यूब है तो हम भाई को कुत्ता का मीना कह सकते हैं, हाँ तक की बात है भाई, बस उसके आगे नहीं है। गाली अरे उसके अलग जो गाली होती है बड़ा से उसमें, मम्मी ये कुत्ते को देख लो, अब्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो, हाँ। गाली अब्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो। मम्मी को तो नहीं, आदत हो नहीं, जाती है भाई को कुत्ता का मीना तो बहन को बिल्ली, उसके आगे क्या नहीं नहीं गधी नहीं बिल्ली गधी बैल, गधी बोलता है ना, अरे हम क्या भाई सुनते हैं, भाई बोलता है बैल ना गधी, भैंस, अबे पागल, अबे नहीं, गधी। नहीं मेरा वो नहीं, मेरा मुझे जैसे तो वो खा खा के सांड नहीं, हो रही है, नहीं, भैंस बैल गधी घोड़ी। जैसे कुत्ता का मीना बड़ा अच्छा लगता है सुनने में अच्छा, भी, और पता भी नहीं जुड़ा हुआ है चलता। आपस में। वैसा कुछ वैसा नहीं, जैसे इसलिए पिक्चर बिल्ली, बनाई गई है इन दोनों पे, कुछ वैसा नहीं, कुछ इसलिए तो फिर विशाल भारद्वाज को लगा कि नए इस शब्द टाइटल का को यूज देने करना चाहिए। चाहिए, नए शब्द दे लो। इसलिए विशाल भारद्वाज जी को लगा कि इन शब्दों का यूज होना चाहिए, तो टाइटल रखा हमने कुत्ते और कमीने, तो वैसी फिल्म बनाई दोनों। जी नहीं, उसमें कोई भाई बहन जैसी बात नहीं थी, कृपया करके आप नहीं अट्रैक्टिव डाल कुत्ते और कमीने। तो मेरे ख्याल वैसे से तो भेड़िया भी आता है। भेड़िया तो बहुत रेयर जाती है ना यार, कुत्ते का तो आम रास्ते में चलते चलते कोई आदमी औरत ही बोल देती किसी को, तो कुत्ते का नड़ जाए सामने से। कोई भी ये कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, वो जैसे आपके और मेरे बीच का कोई रिश्ता है, आपके मेरे बीच का, आपके मेरे बीच का, दो लोगों के बीच की बात दो लोग ही सुलझा सकते हैं, तीसरा उसको खराब ही करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना आपकी इक्वेशन यस ना आपकी बॉन्डिंग। यस सही बोला ना? यस तो मुझे ऐसा लगता है सब अपने हाथ में है मेरा भी। हाँ तो अभी मैं अब हमने इतनी बातें की, हम क्यों बातें कर रहे थे, क्योंकि लोग हम जाने कि 3 लोगों के भाई बहनों के साथ उनके शरीर Ups and downs भी रहे। कैसे रहे। नहीं, और ये देखिए मैं तो कहता हूँ यदि और अभी हर किसी चीज का का मन हल- मुटाव भी हो गया है हर ना, चीज का हल है किसी का दुनिया यदि में। भाई में यदि मन मुटाव भी हो गया है तो उसका भी सॉल्यूशन है। सोचिए कि बचपन में 2 भाई थे, एक बहन को चलो अभी साइड करो, भाई भाई की बात कर रहे थे, 2 भाई थे, दोनों अब कभी किसी का झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, बड़े को कोई मार दिया, छोटे को मारा, बड़ा वाला इधर उधर कुछ ना देके पहुंच जाए, क्यों भाई मेरे भाई को क्यों मारा, इतने सारी चीजें हैं। ऐसा होता है। मतलब बोलना चाहिए क्या, हम लोग ना देखें दोनों भाई सुसु कर रहे हैं, भैया तुम्हारा कितना दूर जा रहा है, तुम्हारा कितना दूर जा रहा है, ये सारी चीजें हाँ, ऐसा होता देखें। है। और अभी सब एक दूसरे के वो दुश्मन बन गए, तो मेरे को तो थोड़ा पीछे जाओ ना, रिवर्स करो अपने आप को, उस समय में जाओ कि उस समय हम क्या थे, अभी हम क्यों ऐसे हो गए और क्यों होना। बहुत अच्छा तरीका है ये, हाँ। पीछे अपनी मेमोरीज में जाना, बैक इन चाइल्डहुड। हाँ वो इसके लिए और सारे समस्या का समाधान हो जाएगा, वहां आपको कुछ नहीं करना, जाओ अपने आप को ले चलो वहां, हो सकता है नहीं, आपके साथ आप चिपटा कब कर सकते हैं जब आप 2 लोग हो। वहां पर बोलो, तीसरा अगर तीसरा बोल बोलो। रहा है बीच में, तीसरा होने मेरा नहीं चाहिए नहीं ना, कर होना ही नहीं चाहिए। अब वो 2 लोग मिलने का सबब कब कैसे बनेगा, 2 भाइयों के मिलने का सबब कैसे बनेगा, जहाँ वो अकेले बैठे हैं
चाय पार्टी कर रहे हैं, जहाँ कोई कुछ लोग और शराब उनको पी रहे हैं, दिमाग शराब नहीं की दे पार्टी रहा। कर रहे हैं। हाँ, जहाँ दिमाग नहीं दे रहा, वो सीक्वेंसेस कम बन पाती, क्योंकि पीछे एक आदमी तैयार है आपको एक्सटर्नल फोर्स रहती जो ये कहने के लिए कि भाई ये सही नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों उसने अपने को ऐसे कहा था उस तारीख को, तो तुम्हारे फिर सामने ये चीज मैंने नोटिस की कि अब जैसे मेरा भाई है, मैं उसे कुत्ता कमीना बोलूं, मेरे भाभी हैं, उनकी इक्वेशन भैया के साथ अलग है, लेकिन क्या होता है वो उनके आप वाला रिश्ता होगा। हाँ, जब मैं उनके लिए वो रवि जी हैं, जब मैं उनको कुछ ऐसा बोलती हूँ तो उनको लगता है अरे ये तो बदतमीजी से बात हो रही है, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा भैया आपके लिए होंगे रवि जी, मेरे लिए कुत्ता कमीना ही है, सिंपल। तो और बाद में वो भी इस बात को समझ के हाँ, धीरे-धीरे टाइम लगता है कि क्योंकि हम लोग देखा कि आपके भाई बहनों के साथ जरूरी नहीं है आप अपने बड़े भाई को गाली दे सकती हो या कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है सबका इक्वेशन। कई लोग तो अपने भाई से ऐसे थर्राते हैं कि भाई के सामने नहीं आ सकते, तो भाई ना मेरा फादर के साथ ऐसा है ना मेरा ब्रदर के साथ ऐसा है। बड़े भाई साहब, हाँ बांस की कमानी से दाढ़ी बनाते बनाते कान काट दिया था। हाँ। कितना भाई साहब कितने आज उसके लिए थे भगवान जैसे। तो मेरा भाई मेरे लिए बहुत कुछ है। जब मुझे बचपन में भी एक बार पैरालिसिस हुआ, क्योंकि कोविड के बाद दूसरी बार हुआ था, तो मुझे गोद में उठा उठा के वही भागा है, वही सीढ़ियों से उतारता था, सब वही करता था। हाँ ठीक है, सब। यही सारी चीजें होती है। अभी तुमको याद है, अभी ऐसा नहीं है कि बहुतों भाई के साथ बहुतों किया होगा, हो सकता है कभी बीच में मनमुटाव हो गया, मान लिया कि दूसरा नाराज है, तो हाँ, एक नाराज हो गया, दूसरे को जाके ना हक से बोलना चाहिए भाई। हाँ, क्यों बिल्कुल। वो कौन होता है कि कोई दूसरा मैं तो हमको करती हूँ समझाए, ऐसा, जब तक मेरी हक से बात जाओ नहीं है। ठीक है। अब यदि हम किए भी है ना तो भी नहीं, संवाद यदि जरूरी है। हम उसके लिए बहुत चीज किए हैं, उसको लगता है कि नहीं मैं इसके लिए वो गिल्ट फील कर रहा हूँ कि नहीं इसका एहसान के नीचे मैं दबूं, तो भी नहीं, उसको बताना ही नहीं, कि उसको जता देने का कि तू ही मेरे लिए इतना किया भाई, बिल्कुल। तू है तो मैं हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सिंपल सी बात है ना, तो इसमें मैं किसी के- मैं बोल रहा हूँ ना, ये देख रहे चर्चा है, चर्चा, इसमें कोई भी कभी बोल लेता है। तुम भी बोला करो बीच में, तुम भी बोलते हो, आपने तुम बीच में भी बोलते, तुम बीच में भी नहीं बोलते हो, जब ये बोलती है तो तुम बीच में बोला करो। डोंट लाफ, पब्लिक देख रही है। हाँ। क्योंकि हर एक भाई कभी ना होता है। So, मैं भूल गया ना, अब क्या बोलूं मैं। तुम अच्छा बोल रहे थे। अब एक काम करिए, चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं, मतलब कोई बात बोलो चलते ही अपनी तरफ। हाँ, ये भूल गए हो अपनी- अगले नहीं, एपिसोड सुनो। नहीं, नहीं, और नहीं, मैं ये अभी एक एक करके तीनों बोलेंगे। मैं ये बोलना चाहती थी, मैं ही बोलूंगी हाँ बोलो। कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है कि किसी को किसी के बीच में नहीं बोलना है। मेरे भाई से मेरी इक्वेशन है, भाई भाभी की अलग इक्वेशन है, उसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, उनकी अपना बॉन्ड है, वो हम जान ही नहीं सकते, हमारी अपनी। तो अगर हम समझ समझ के चलें थोड़ा सा, और बाद में जब समझ के चलते हैं तो चीजें सॉल्व भी होती है, हर चीज का हल होता है। लेकिन हम ना ईगो एक थोड़ी बड़ी चीज है। नो ईगो देखिए, नो एक्सक्यूज। कहाँ है मतलब तो हमारे ईगो- मेकअप दादा, कोई मेकअप दीदी है, यहाँ बैठी है, कुछ नहीं है। मेकअप दादा अरे कैसे ऐसे कुछ भी नहीं है, शो का टीआरपी कम हो जाए क्या, तुम बताए हम लोग क्या। मेकअप दादा कहाँ हो यार। अरे हम सेल्फ मेड है, अभी कोई नहीं। टीआरपी नहीं है, कुछ नहीं है। चलो हाँ, अब आप फिर- बोलिए। मैं सबसे लास्ट में बोलूँगा, शंकर बोलो। तो यार क्या बोलना क्या है? इस आगे बोलो, तुम्हारा क्या समअप क्या है भाई? समझ क्या है तुम्हारी तरफ से? क्या बोलना चाहते हो? नहीं, अपने आपने मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई बहन मुझे तो बोल हम रहे सब कि एक ही प्रॉपर्टी हैं, का झगड़ा होता है, कितना भी होता कुछ है। भी हो, कुछ भी हो, कभी झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। यदि हुआ भी है ना तो भाई खत्म करो ना। आप सबको, हम सबको ये समझना पड़ेगा, शांति से एक पल बैठ प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी उतनी ही है, सिर्फ नाम बदलते जाते हैं। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा ना, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। यदि आप शहर में है, गांव में है, यदि आपका 1 BHK है, आज कल आपने 2 BHK ले लिया, कल आपके पास 10 घर है, घर वो 10 ही रहेगा। हो सकता है उस 10 घर के मालिकें बदल जाएंगे, घर तो वही रहेगा, जमीन तो वही रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा भैया, झगड़ना लड़ना कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी झगड़ा लड़ाई नहीं हुई है मेरे भाइयों से चाहे बहनों से, पर अब समझ में आ गया। मेरा तो कभी बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा, मेरा एक कजन ब्रदर है, उसकी कहानी बताऊंगा। मतलब मेरे से 1 साल बड़ा है, हम दोनों का जो बॉन्डिंग है ना, बताऊंगा। आप एकांत में बैठ के, वही शंकर की बात है कि पीछे जाएंगे अगर खुद शांति से बिना किसी की बात सुने, तो शायद चीजें आपको कड़वी नहीं लगेंगी, क्षणिक लगेगा। हाँ, मतलब मेरा भी यही कहना है कि आपने हमारी सब बातें सुनी, हमारे अनुभव हमारे भाई बहनों के साथ जो रहे वो आपने सुने, उसमें आपको समझ में आएगा। आपके कई लोगों ने रिलेट किया हुआ अपने आपको कि बचपन आप लोगों ने कैसे जिया। दोनों आदमी तो मेरा ही कॉपी कर ले, वैसे ही मेरा सब चीज आजकल कॉपी हो रहा है। क्या कॉपी कर लिया भाई?
ठीक है चलिए। मैंने अपनी बातें बोली बहुत सारी, ठीक है ना, तुम्हारी मैंने बात इसलिए तुम्हारी बोला, बात बोली शंकर क्योंकि शंकर मैंने ने बहुत बोला, बोल लिया शंकर ने जो कहा वो था। बिल्कुल सही है। ठीक है हाँ बोलिए, चलिए खत्म करो। मैंने कौन सी बात कॉपी की तुम्हें? कोई नहीं, मैं अब क्लेम करो तुम। नहीं, Copyright इस claim बात पे हम मिट्टी डालते इस हैं। एपिसोड में कॉपीराइट क्लेम है तो भाई। शंकर ने जैसा कहा, अपना शंकर ने जैसा कहा उस बात को मान लेता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आदित्य जी ने कैसा कहा मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। हाँ, सुनो। तो मतलब सब क्रेडिट लेने में लगे। मेरा तो सिंपल सा भैया कहना है कि जैसे आपने अपना बचपन जिया है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों ने उस समय की हैं, वैसे ही आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि आपने हम लोगों के अनुभव जाने और हम लोगों का वर्तमान भी जान लिया। आप कई सारे लोग रिलेट करते होंगे, आपके भी बचपन ऐसा होगा और वर्तमान अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप ऐसा ही होगा। तो उसमें यही है कि गर्मजोशी बनी रहे, उसके रास्ते आपको ढूंढने, और वो दो लोग कर सकते हो, जैसे कि बातचीत में निकल के आया है, वही तत्व सबसे बढ़िया कि दो ही लोग कर सकते हो आप दोनों, भाई 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 बहन। अगर कुछ फ्रिक्शंस हैं लाइफ में, तीसरे किसी को मत आने दो, एक पार्टी वार्टी रखो, ट्रीट वीट रखो आपस में मजे से। पार्टी करना तो हम लोग को ही बुला लेना, हम आ ही जाएंगे, ये लोग को और पता नहीं। अपने गिले शिकवे सारे दूर करो, और ये रिश्ते जो होते हैं खून के, वो खून के रहते हैं, वो इसलिए उनको ब्लड रिलेशन कहा जाता है, क्योंकि वो एक बदल नहीं जीन्स सकते। होती है, बदल नहीं सकते। और उसमें अगर एकता बनी रहे तो फिर आप उस एकता के बल पे पूरी दुनिया जीत सकते जिसको हो। देखो खुश। लड़कियों का ये रोहिणी, ये एक साथ क्या है, लड़के मतलब चलो हंसते रहो मुस्कुराते हाँ। रहो। ये मेरा सबसे प्यारा भाई और ये बबलू जी हमारा मेरे सबसे प्यारे दोस्त। हमारा बोलने दो ना, हमारा ये सुझाव अच्छा लगे आप लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हम पर बताते रहें। शेयर कमेंट जरूर करें। अच्छा हाँ, बोलो तुम बोलो ना, हम मैं सब मैं ही बोलूंगा तो पहले बोलो। बोल बक लोल की लेकिन तरफ शेयर से वाले- हाँ। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी शुद्ध पारिवारिक बकलौली और फैमिली वैल्यू। और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम। और नमस्कार। आपके भी कुछ विचार है, आपके भी कुछ विचार है तो जरूर बोले। अब एक साथ नमस्कार। हाँ हाँ 1 2 3 नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।